पर्वत आरोहियों का एक दल एक अजय पर्वत पर विजय पाने के लिए निकल पड़ा। उनमें से एक पर्वत आरोही अति उत्साही भी था, जो चाहता था कि उस पर्वत के शिखर पर विजय पताका फहराने का श्रेय उसे ही मिले। रात्रि में जब पूरा दल शिविर में विश्राम कर रहा था, तो घना अंधकार होने के बावजूद भी वह चुपके से बिना कोई आहट किए शिविर से निकल पड़ा। उसने अकेले ही पर्वत पर चढ़ना आरंभ कर दिया। उस समय इतना अंधेरा था कि आसपास की चीजें भी नजर नहीं आ रही थी। फिर भी वह शिखर की ओर बढ़ता रहा। जब शिखर कुछ ही दूर रह गया तो वह उत्साह से भर गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। इस जल्दबाजी में अचानक उसका पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी कमर पर बंधी रस्सी ने उसे झटके से रोक दिया। घने अंधकार में उसे नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना भी संभव नहीं था। बचने की कोई सूरत न देखकर वह चिल्लाया, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक गंभीर स्वर गूंजा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वत आरोही बोला, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। क्या तुम्हें सच में यह विश्वास है कि तुम्हारी रक्षा मैं कर सकता हूँ? पर्वत आरोही बोला, हाँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर पर बंधी रस्सी को काट दो। यह सुनकर पर्वत आरोही का दिल डूबने लगा। कुछ क्षण तक चुप्पी छाई रही। फिर पर्वत आरोही ने रस्सी को पकड़े रहने का निश्चय करा। अगले दिन बचाव दल को रस्सी से बंधा बर्फ में जमा पर्वत आरोही का शव मिला। उसके हाथ रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए थे। वह जमीन से केवल 10 फीट की ऊंचाई पर था। अगर उसने रस्सी को काट दिया होता तो वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर जाता। उसे मालूमी चोट तो आती, लेकिन वह बच जाता। ईश्वर में संपूर्ण आस्था रखना सहज नहीं है। ऐसा केवल आस्थावान लोग ही कर पाते हैं। ईश्वर पर विश्वास करो तो सारी चिंता, दुख, निराशा खत्म हो जाती है। और फिर मन कहता है कि ईश्वर में लीन रहने से बड़ा कोई सुख नहीं, और जिसे ईश्वर पर विश्वास है उसे कोई दुख नहीं।